across all formats of the game, 708 test wickets, but he really did redefine the art of spin, his leg spin. Many will remember the ball of the century against England, his first delivery in an Ashes test against Mike Gatting at Old Trafford, and that really set him on his way, really, for superstardom. Shane Warne was absolute box office, and people came to watch him, how far he could rip that ball, taking wickets wherever he went. He was the record test wicket taker for a while, but certainly he will go down as one of the true greats, truly charismatic as well. He went on to become a coach, a fine broadcaster, in the commentary box as well, still actively involved in the game, as you say, at the age of just 52. This is going to shock cricket, but he transcended that sport, Geeta. It's going to shock sports fans across the world who will recognise a truly great sportsman, and Shane Warne was surely one of those. Yes, I am the mother of two very intense cricket fans. अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। क्यूरेटर्स को ज्वाइन किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है क्योंकि ये एक बड़ी ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है। वो अलग बात है कि जिस टॉपिक पे हम करने वाले हैं, आज पूरा क्रिकेट की दुनिया, अगर मैं ये कहूँ कि सोग में मुब्तला है तो कोई ज़्यादा गलत बात होगी नहीं, क्योंकि सोचा तो ये था कि पाकिस्तान में हिस्टोरिक टेस्ट मैच 24 साल के बाद शुरू हुआ है, उस पर बात करेंगे, लेकिन कुदरत को शायद कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि आज थाईलैंड में हार्ट अटैक से जिस अजीम इंसान का इंतकाल हुआ है, मैं अगर यूं कहूं कि लेग स्पिनर्स के अंदर एक सफ़े अव्वल का खिलाड़ी था तो गलत नहीं होगा, जिसकी जादुई बॉलिंग से कई बैट्समैनों के छक्के छूटे, 700 विकेट लेने वाला पहला खिलाड़ी, 600 विकेट लेने वाला पहला खिलाड़ी, लेकिन आज इस दुनिया में नहीं है हमारे साथ। उसी पर हम बात करने का, जिसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। जो शख्स मेरे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान के वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑफ द लेग स्पिनर्स वी हैव सीन एवर, taken more than 200 wickets in less than 70 odd test matches and played some great cricket for Pakistan over the last few years. Let me have this privilege to welcome Danish Kaneria with me. Assalamu alaikum Danish bhai, क्या हाल है? Thank you so much for a brilliant, जबरदस्त, outstanding, आपने जिस तरह मेरी तारीफ की, thank you so much for that. और बात बिल्कुल सही की आपने कि पूरी दुनिया, एक तरफ हम हिस्टोरिक टेस्ट मैच की बात कर रहे हैं, लेकिन आज जो है, जो शेन वॉर्न की जब खबर आई तो बहुत ज्यादा इट वाज अ सैड मोमेंट। एक तरफ ये खुशी थी कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट और बड़ी टीम आई है 24 साल बाद ऑस्ट्रेलिया की, और एक तरफ ऑस्ट्रेलिया के ही ग्रेट लेग स्पिनर शेन वॉर्न नहीं रहे दुनिया में। इससे पहले वकार, आपको पता होगा कि रॉड्नी मार्श का भी इंतकाल हुआ कल। जी, वो ऑस्ट्रेलियन, द ग्रेट ऑस्ट्रेलियंस आर नो मोर विद अस। Danish, being a leg spinner, you know better the kind of spinner he was. तो मैं अगर आपसे ये कहूँ, जरा बड़ा मुश्किल सवाल जरूर है, लेकिन आप सबसे अच्छे से बता सकते हो, the kind of legendary spinner he was, कैसे define करोगे? Being someone who is himself being the master of the art, trying to define his own contemporary. Wakar, I would say it like this, अब्दुल कादिर साहब थे, उन्होंने लेग स्पिन को रिवाइव किया था। बहुत टाइम से लेग स्पिन खत्म हो चुकी थी, कादिर साहब आए, कादिर साहब ने रिवाइव किया। उसके बाद जिस तरह शेन वॉर्न ने पूरी दुनिया में तहलका मचाया अपनी बॉलिंग से, इससे पहले रिची बेनो थे, पर शेन वॉर्न ने आके जो मैजिकल डिलीवरीज की, माइक गैटिंग की वो विकेट अभी तक हमारे जहनों में है कि जिस तरह से उसने राउंड द विकेट बॉल गिरा, बोल्ड हुआ। बासित अली को जिस तरह से उसने राउंड द विकेट, आखिरी दिन था बॉल का, और उसने कहा कि मैं इसको आउट करूंगा, राउंड द विकेट बोल्ड किया। मतलब उसकी जो विकेटों की तादाद है 700 है, लेकिन उसकी जो परफॉर्मेंस रही है, फ्रॉम लूजिंग मैच टू विनिंग मैच, कन्वर्जन रहा है, बैटिंग भी उसकी तगड़ी थी। मतलब एक पार्टनरशिप में बॉलिंग करता रहा, और शेन वॉर्न एज अ लेग स्पिनर वाज अ ब्रिलियंट, क्योंकि हमारी जो कला है वो है लेग स्पिन। ठीक है, उसमें बहुत सारी आर्मरीज आती है, फ्लिपर हो गया, गुगली हो गया, स्लाइडर हो गया, बट द आर्मरी, जो मेन कॉन्सेप्ट ऑफ लेग स्पिन, व्हाट इज लेग स्पिन इज, वो शेन वॉर्न ने बताया कि ये होती है लेग स्पिन। क्योंकि इतना गज गज ब्रेक करना, चाहे पट्टा विकेट हो, शीशे वाला विकेट हो, ग्रास ट्रैक हो, उस बंदे ने ब्रेक किया और विकेट ली है। एंड बीइंग अ लेग स्पिनर, आई बीन फॉलोइंग हिम, उनके साथ बहुत टाइम स्पेंड किया, क्योंकि मैंने काउंटी क्रिकेट में बड़ा टाइम गुजारा इंग्लैंड में, वो काउंटी क्रिकेट खेलते थे,
तो हमारा ड्रेसिंग रूम बहुत करीब करीब होते थे, तो वी हैड अ क्वालिटी टाइम्स विद हिम, काफी बातचीत रहती थी। और मुझे याद है कि शेन वॉर्न से मेरी हुई पहले मुलाकात हुई तो जब मैं अपना तीसरा टेस्ट मैच खेल रहा था शारजाह के अंदर, जब हमारी टीम दोनों दफा 61 पर आउट हो चुकी थी, और जब मुझे बड़ी कुट लगी थी, नो डाउट के ऑस्ट्रेलिया की तगड़ी बैटिंग थी, मतलब स्टीव वॉ, मार्को, यू जस्ट नेम इट। तो ड्रेसिंग रूम शारजाह में, वकार आपको शायद याद होगा कि हमारा ड्रेसिंग रूम जो है एक ही होता है, ऑलमोस्ट सब एक ही जगह होते हैं। तो मैं शेन वॉर्न के पास गया और शेन वॉर्न से बातें करी है। ही मोटिवेटेड मी कि यार यू आर डूइंग ब्रिलियंट, जस्ट हैव पेशेंस। तो मेरे ख्याल से लेग स्पिनर के साथ पेशेंस का वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। और डिस्क्राइबिंग शेन वॉर्न इज लाइक दैट ही वाज अ मेंटोर टू एवरीवन। राजस्थान रॉयल के लिए भी उन्होंने बड़ा काम किया, चैंपियनशिप जीती। फिर मेंटोर पाकिस्तान में यासिर शाह को उन्होंने हेल्प आउट किया करते रहे। उनकी जो कमेंट्री भी थी उसमें वो कुछ ना कुछ चीज बताते थे। आई थिंक इट्स अ बिग लॉस टू द क्रिकेटिंग वर्ल्ड। और सबसे ज्यादा लॉस तो ऑस्ट्रेलिया को हुआ है बॉस, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया में शेन वॉर्न के बाद कोई लेग स्पिनर आया नहीं। एडम जैम्पा है, वनडे क्रिकेट खेलता है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में देयर इज नो वन। स्विप्सन है और बाकी फिंगर स्पिनर, देयर इज नो लेग स्पिनर एट ऑल। रिची बैनो आया, शेन वॉर्न के बाद अभी कोई नहीं है। बट इट्स अ बिग लॉस टू ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट एज वेल एंड टू एवरी नेशन, क्योंकि लेग स्पिन की कला एक लेग स्पिनर ही बता सकता है। यही आज क्यूरेटर्स की खुशनसीबी है कि हमारे साथ एक लेग स्पिनर है। शेन वॉर्न का जो बॉल उसने किया था 600वीं विकेट लेने के लिए एंड्रयू स्ट्राउस को, वो अभी तक कहते हैं कि बॉल ऑफ द सेंचुरी था। अगर आपने देखा हो, उसने जो उसको राउंड द लेग्स बॉल करके 600वीं विकेट ली थी एंड्रयू स्ट्राउस को, अभी तक कहा जाता है कि एक तो उसका वो वाला बॉल और जिस बॉल पे यासिर शाह ने गैरी बैलेंस को बोल्ड किया था, ये दो बॉल्स अभी तक बॉल ऑफ द सेंचुरीज हैं। आप क्या कहोगे, इज इट रियली ट्रू? आई थिंक अगर शेन वॉर्न की बात करें, बिकॉज वो बॉल जो है, आप इंग्लैंड की विकेट के ऊपर जिस तरह का विकेट का ब्रेक हुआ, वो आठवीं विकेट के ऊपर बॉल पिच हुआ था। मतलब छठी, पांचवी, चौथी वहां तक ब्रेक होता है, बट वो हद से ज्यादा ब्रेक हुआ। मतलब कि वो इतना ब्रेक हुआ कि स्ट्रॉस ने सिर्फ अपना पैर ही आगे किया था। अगर वो पैर भी आगे करता तो वो पैर शायद बॉल अंदर उसके पैरों के बीच में से गुजर जाता। उसके जो उसकी बॉल के अंदर जो रेपिटार था, मतलब कि जो वो जिप थी, जिप, मतलब एक बॉल करना अलग चीज होती है, लेकिन जो जिप आना, जो बाइट आना, इट वाज इमेंस। ठीक है, उसकी हाइट इतनी नहीं थी वॉनी की, बट अपना जिस तरह वो उसका शोल्डर, उसका फोर आर्म्स और उसकी रिस्ट इतनी ज्यादा तगड़ी थी कि वो बॉल को इतना घुमाता था कि बैट्समैन डरते थे। और जब से वो स्लाइडर लेके आ गया तो उसके ऊपर तो वो और सोने पर सुहागा हो गया कि बैट्समैन वो जस्ट फिनिश, मतलब कि आगे खेले, पीछे खेले, कहाँ खेले। उसके बस दानिश, अभी आपने तीन लोगों की बात की, वो तीनों अब इस दुनिया में नहीं है। रिची बैनो और अब्दुल कादिर के नाम पे ये ट्रॉफी है जो अभी ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की शुरू हुई है, दोनों इस दुनिया में नहीं है, और आज शेन वॉर्न भी इस दुनिया में नहीं है। तो मैं अगर यूं कहूं तो गलत नहीं होगा कि लेग स्पिनर्स या स्पिनर की अगर हम बात करते हैं तो तीन लोग आज क्रिकेट को सोगवार छोड़ गए, ऐसा ही है ना? ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और बहुत ही ज्यादा वो होता है, क्योंकि अनफॉर्चुनेट जो मेरे साथ हुआ, मतलब कि मैं और टाइम तक नहीं खेल सका, विकेटें ली हुई है। लेकिन वही है कि आज देखते हैं कादिर साहब, रिची बैनो की नाम की ट्रॉफी चल रही है, आज शेन वॉर्न नहीं रहे दुनिया में। बट सैड टाइम, मतलब कि एक तरफ हम हिस्टोरिक शेन वॉर्न के साथ बड़ा टाइम स्पेंड किया है आपने दानिश। शेन वॉर्न को मैंने कमेंट्री करते हुए बहुत सुना है, बड़े अच्छे इंसान भी थे। तो उनकी कुछ बातों से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल है बाय नेचर ही वाज अ वेरी स्वीट मैन। क्योंकि यासिर शाह को जिस तरह से उसने जाके कमेंट्री पैनल में से गाइड किया था, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन ही वाज, अगर मैं आपसे पूछूं तो? he was a gem of a person। मतलब कि उसको कोई वो नहीं होता था कि अगर कोई लड़का उसको पसंद आ जाए तो वो कभी भी हिचक नहीं करते थे कि यार नहीं, इसको नहीं बताना, इसको गाइड नहीं करना, इसको वो नहीं करना। he was always there to help him out। कि कोई भी हो, काउंटी क्रिकेट में भी बड़े लड़के उन्होंने इंग्लैंड के अंदर भी जो है हेल्प आउट किया। आदिल रशीद को अभी आप देखते हो खेल रहा है इंग्लैंड से। उसके अलावा और भी क्रिकेटर्स अभी खेले, बिकॉज इंग्लैंड में भी क्वालिटी टाइम गुजारा का शेन वॉर्न ने। फिर उसके बाद कमेंट्री में आके यासिर शाह को प्रेस किया। यासिर शाह का कॉन्फिडेंस डाउन होता था तो उसको वो बैक करता था। मतलब एवरीवेयर, ये नहीं कि इंडिया पाकिस्तान, मतलब ऑल अराउंड द वर्ल्ड, जहां जहां स्पिनर्स की बात होती थी या कोई स्पिनर्स आता था तो वो हमेशा वहां रहता था। जब मैं अपनी क्रिकेट खेल रहा था, आखिरी मेरा टाइम था इंटरनेशनल में, शेन वॉर्न रिटायर हो चुके थे, तो मुझे याद है कि उसकी कमेंट्री में भी अक्सर वो कुछ ना कुछ गाइडेंस या कुछ ना कुछ बताते रहते थे।
So I think it's a big loss यार to everyone, to youngster as well especially. और जो जनरेशन थी, अभी इस जनरेशन को अभी मतलब ये लेग स्पिन के आर्ट को अभी आगे ले जाने वाला इसकी बहुत मतलब कि कुछ करना पड़ेगा। सर ये खला तो पर दानिश नहीं हो सकता, इसमें कोई शक नहीं है। और जिस लेवल पर मुझे अभी तक याद है, शेन वॉर्न इंटरव्यू दे रहा था एक मरतबा, अब्दुल कादिर साहब भी थे उसके साथ, तो वो उसने खुद अपने मुंह से बोला कि अगर अब्दुल कादिर साहब के जमाने में मीडिया होता ना तो शायद आज मैं इतना बड़ा बॉलर ना होता। तो यानी कितनी बड़ी बात है कि एक अपने जमाने का बेहतरीन बॉलर अपने से पुराने एक ऐसे बॉलर को जिसने वाकई शायद विकेटें उनकी उतनी नहीं है जो वो कि उस जमाने में इतनी क्रिकेट होती नहीं थी, लेकिन वाकई आई थिंक बाय नेचर ही वाज अ वंडरफुल मैन, और एक बहुत बड़ा लॉस है ये क्रिकेट के लिए। बहुत बिल्कुल सही बात है आपकी, क्योंकि शेन वॉर्न जब भी लाहौर जाते थे, जब भी उनका होता था, तो वो सबसे पहले अब्दुल कादिर साहब से जरूर मिलते थे। बिकॉज गुरु, मतलब मैंने उनको बचपन से देखा कादिर साहब को, मतलब लाइक गुरु, मैंने उनको माना, उनको समझा, उनको देख के क्रिकेट शुरू की। शेन वॉर्न हो गया, कादिर साहब को देखता था, बिकॉज कादिर साहब वाज समथिंग डिफरेंट, राइट। और उनसे इमरान ताहिर बड़ा इंप्रेस हुआ। इमरान ताहिर जो भी साउथ अफ्रीका में खेलते क्रिकेट खेली उन्होंने, वो अब्दुल कादिर साहब ने वहां से उनकी बहुत ज्यादा सीखा, उनका एक्शन बहुत ज्यादा सिमिलर है। अनफॉर्चुनेटली उनके जो बाकी साहब बेटे हैं कादिर साहब के, वो क्रिकेट नहीं खेलते, लेकिन अभी उस्मान कादिर क्रिकेट के अंदर है। लेकिन बात वही आती है कि शेन वॉर्न ने अपनी जितनी क्रिकेट, उसको जब जब मुश्किल हुई उन्होंने कादिर साहब को फोन किया, या कुछ भी उनकी प्रॉब्लम आती थी तो वो कादिर साहब से बहुत ज्यादा डिस्कस करता था। क्योंकि कादिर साहब अक्सर मुझे भी कहते थे, जब भी मैं जाता था लाहौर, मुलाकात होती थी, वो करते थे, तो ही वॉज ऑलवेज देयर। शेन वॉर्न हो गया, ही वॉज ऑलवेज देयर एवरी, मतलब कि जितनी आप बात कर रहे हैं ना, शेन वॉर्न की बात करूं या कादिर साहब की बात करूं, दे वर ऑलवेज देयर। और शेन वॉर्न नो डाउट, क्योंकि एक ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट, उसका बोलने का अंदाज ब्लंट था, डरता नहीं था, चाहे उसको 6 छक्के भी लग जाए तो वो नहीं डरता था। मतलब कि एक लेग स्पिनर को आप डिफाइन करते हैं ना, जब एक लेग स्पिनर, व्हाट इज लेग स्पिन, आजकल हम देखते हैं कि यार लेग स्पिनर को मार बहुत पड़ती है, लेकिन ही विकेट टेकर, विकेट टेकर होते हैं, आपकी पूरी विकेट लेता है, टेस्ट मैचेस आपको जिताने में मेन किरदार अदा करता है। T20 में लोगों ने पहले कह दिया था कि भाई T20 लेग स्पिनर के लिए नहीं है, लेकिन शेन वॉर्न ने वहां प्रूफ किया, राजस्थान रॉयल को चैंपियन बनाया अपनी कैप्टनसी के अंदर। तो मतलब वहां से ट्रेंड शुरू हुआ कि T20 में अभी नंबर 1 T20 बॉलर इमरान ताहिर, राइट आर्म लेग स्पिनर। मतलब के लेग स्पिनर की जो कला है वो आर्ट है, इट इज, आप उसको फिनिश नहीं कर सकते, लेकिन जिस तरह एक गैप वापस आ चुका है, मतलब आई सी ऑल अराउंड द वर्ल्ड, अभी कोई और लेग स्पिनर नहीं आ रहा उस मियार का, उस पाए का, कि हाँ यार इसको बोला जाए कि ओके ही इज अनदर वन। सही बात है, सही बात है दानिश। और अभी आपने शॉर्टर वर्जन और स्पिनर की बात की, तो इमरान खान अब्दुल कादिर को लेकर आए थे 80 की दिहाई में वनडे क्रिकेट में, जब कोई सोच भी नहीं सकता था कि वनडे क्रिकेट में लेग स्पिनर आएगा। वहां अब्दुल कादिर ने आके जो किया, दुनिया अब तक उसकी तारीफ करती है। उसके बाद हमें सकलैन मुश्ताक को देखा स्पिन डिपार्टमेंट के अंदर, उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया। शेन वॉर्न की लेगेसी है जनाब, एक एरा रहा क्रिकेट का जिसमें शेन वॉर्न खेले। इससे पहले कि हम गुफ्तगू का अख्ताम करें दानिश, कोई ऐसा स्पेल शेन वॉर्न का विच यू वुड लाइक टू रिकॉल, फिर हम बाकायदा तौर पे खत्म करते हैं प्रोग्राम को, कोई ऐसा स्पेल जो आप याद करते हो? वकार बहुत सारे स्पेल थे, मतलब कि अगर एशेस की बात करूं, क्योंकि एक टाकरा रहता था, जिस तरह पाकिस्तान इंडिया का टेस्ट मैच होता है, कोई भी टेस्ट मैच पाकिस्तान इंडिया खेल रही होती है, तो एशेस के अंदर भी जो एशेस की जितनी इंपॉर्टेंस होती है, चाहे वो इंग्लैंड में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, वहां पर उसके स्पेल जो है जब उसने किए थे इंग्लैंड के अंदर, बहुत ही आउटस्टैंडिंग रहते। और फिर याद है कि जिस तरीके से वेस्ट इंडीज टूर पे बॉलिंग अगेंस्ट द लेजेंडरी प्लेयर्स लाइक ब्रायन लारा हो गया, सचिन तेंदुलकर हो गया, मतलब वो स्पेल देखने वाले हैं। 700 विकेटों के अंदर वकार, मेरे नहीं ख्याल से कि एक स्पेल को अगर मैं कहूं तो वो अच्छा स्पेल होगा, उसमें बंच ऑफ स्पेल्स है शेन वॉर्न के, जिसको बहुत समय कम है कि जिसके अंदर मैं आपको बता सकूं कि कितने स्पेल उसके हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और लारा और इंजमाम उल हक के बारे में शेन वॉर्न कहता था कि मुझे अगर कोई तबाह करने का कर सकता था ना मेरी स्पिन को, तो वो ये दो खिलाड़ी थे, एक लारा और एक इंजमाम। और दानिश भाई बहुत शुक्रिया आपका कि आपने आके एक अजीम इंसार से बात है, इन पर गुफ्तगू करने के लिए ये टाइम बहुत ही कम था। इससे पहले कि मैं खत्म करूं, बस चलते चलते थोड़ा सा पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट मैच की बात करते हैं। एक जुमले के अंदर मुझे बताइएगा, व्हाट डू यू थिंक, इमाम उल हक का 100 बहुत बड़ा 100 है, कोई इसके अंदर शक की गुंजाइश नहीं है, उसकी पहली सेंचुरी है, और वो सारी जिंदगी याद रखेगा कि उसने किस टीम के खिलाफ अपनी पहली सेंचुरी बनाई है, वो भी पाकिस्तान में खेलते हुए। तो योर शॉर्ट कमेंट्स ऑन दिस मैच, क्या लगता है स्लो खेला पाकिस्तान,
फिर इसके बाद प्रोग्राम को बाकायदा तौर पे खत्म करते हैं। पाकिस्तान इमामुल हक और शान मसूद में दोनों के अंदर वो था कि कौन प्लेइंग 11 का हिस्सा बनता है। पहले तो शान भी बहुत जबरदस्त खेल रहा था, डोमेस्टिक क्रिकेट बड़ी जबरदस्त गई, पीएसएल उसका बड़ा जबरदस्त किया। इमामुल हक ने डोमेस्टिक क्रिकेट में अपना जो है, जिससे उसका पाकिस्तान टीम से बाहर हुआ और वो कमबैक करने के लिए बड़ा ईची था, ही वाज हंग्री। जब आप हंग्री था तो वो आया, खेला, प्रूफ किया और बड़ी जबरदस्त बैटिंग करी। अभी भी क्रीज पे मौजूद है 132 रन के ऊपर। लेकिन पाकिस्तान की यार वकार एक मतलब पूरी दुनिया में अगर हम टेस्ट क्रिकेट को देखते हैं ना, 3.5 रन पे रन कर रहे होते हैं पूरे दिन में। पाकिस्तान आई थिंक इन ए डेड ट्रैक, मतलब कि तीसरे ओवर में तो बॉल नीचे घुटने के ऊपर नहीं जा रहा था बॉल, और इतना डेड ट्रैक है, उसके ऊपर आपने 2 रन के एवरेज से रन किए पूरे दिन के अंदर। मतलब आपने ये दिमाग में नहीं रखा कि यार हमने एक ही दफा बैटिंग करनी है, बड़े रन करने हैं और हमने ये टेस्ट मैच अभी जीतना है। जब आप टेस्ट मैच के लिए जाते हैं तो आप अपना 3.5 पे तो एटलीस्ट आप रन करते ही करते हैं। ऑस्ट्रेलिया थक गई है, मतलब 8 बॉलर उसने यूज कर दिए एंड दे आर इन अ मैच के उन्होंने एक और स्पिनर जेन्युइन नहीं खिलाया। नेथन लायन अकेला था, उसके साथ एस्टन एगर होता या इवन स्वीपसन जो राइट आर्म लेग स्पिनर है उसको खिलाते हैं। लेकिन यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, लेकिन वहां पर ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग बहुत तगड़ी है। पाकिस्तान देखिए टेस्ट मैचेस ऑलवेज वन बाय द बॉलर्स। 22 विकेटें लेनी है तो आपने आउट कैसे करना है। उनकी बैटिंग डीप तक जाती है, पैट कमिंस तक नीचे तक बैटिंग करते हैं वो ठीक ठाक। स्टार तक खेलते हैं वो लोग। उन्होंने एशेज के अंदर तहस नहस करके आ रही है इंग्लैंड की टीम को, उनके बॉलर्स को। और जिस तरह का विकेट है ना उनके, तो मुंह में मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है नोमान अली और साजिद खान की कि वो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेंगे तो दे हैव अ लॉन्ग कैरियर। इफ दे डोंट ग्रैब इट दिस टाइम देन आई डोंट थिंक सो कि इतना कैरियर लंबा होगा, क्योंकि यही टाइम होता है कि आप मुश्किल कंडीशन, टॉप टीम इन द वर्ल्ड एंड यू परफॉर्म एंड यू जस्ट डिलीवर योरसेल्फ। लेकिन ये कि पाकिस्तान को रन्स करने पड़ेंगे, क्विक रन्स करने पड़ेंगे, क्योंकि आप 1.5 दिन के अंदर ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम को आउट नहीं कर सकते हो। यू नीड टाइम। ऐसा ही है। थैंक यू सो मच दानिश भाई। इस मैच पर भी इंशाल्लाह हम बात करते रहेंगे। और शेन वॉर्न अजीम खिलाड़ी, रॉडी मार्श माफ कीजिएगा, अजीम खिलाड़ी, ये 2 लोग आज इस दुनिया से गए। क्रिकेट वर्ल्ड अफसरदा है, लेकिन कोशिश की आपके साथ के बात कर सकूं। और मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ दानिश भाई का कि दानिश भाई ने अपने लिए अपने तमाम मसरूफियात में से सो नाइस से दानिश भाई वक्त निकाला और हमारे साथ आए। तो जनाब यही गुफ्तगू थी आज की। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अपना और अपने गिरदनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं का किसी कदर हिस्सा दानिश भाई के साथ जरूर बनाइएगा। जिंदगी ने वफाक की और हालात साजगार है, तो आपसे बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ बात करेंगे। जाते जाते बस इतना कहूंगा, शेन वॉर्न अ लेजेंडरी स्पिनर, he is no more with us but his work will stay forever. Stay curious.